दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, नव वर्ष के मंगलमय आगमन पर ट्विन फ्लेम एनर्जी है जो आप सभी के लिए नई प्रेरणा, नई ऊर्जा को लेके आई है। मगर कहीं ना कहीं कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो ये बता रहे हैं कि आप कुछ शब्दों में स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हैं, खुद की एनर्जी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस भी ऐसी दी जाने वाली हैं जो आपके क्वेश्चंस का आंसर भी होंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी ट्विन फ्लेम यानी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की करंट सिचुएशन के बारे में। और साथ ही साथ ये भी आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जर्नी के 3 अलग अलग सोल मिशन के स्टेप्स होते हैं। अवेकनिंग के स्टेप्स हम अलग लेते हैं और जो सोल मिशन जब हमारे सामने आते हैं तो उनके भी कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। साइड बाय साइड आपका सोल मिशन तो चलता ही है, अनवरत यानी कि कंटिन्यूअस हमारी अवेकनिंग, ग्रोथ एंड प्रोसेसिंग होती रहती है। आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारी एक बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी हम लेके चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप हर समय हेल्दी हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे फॉरेन काउंटर अटैक हमारी बॉडी पे होते रहते हैं, जो इन्फेक्शन, जो डिजीज़ेज़ हमारी बॉडी में इंडल्ज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कई सारी डिजीज़ेज़ हमारे अंदर आके गुजर चुकी हैं और हमें ज़रा भी एहसास नहीं होता कि हमें किसी भी काउंटर एनर्जी ने अटैक किया था या किसी बीमारी ने हमें टच किया था। यहाँ पे ये बात इसलिए कही जा रही है दोस्तों, जिस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी को यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है बाय इम्यूनिटी, वैसे ही हर पल हर क्षण हमारी सोल एनर्जी को भी लगातार प्रोटेक्शन मिलता है। आपको कई बार तो ऐसा पता ही नहीं चल पाता कि कितनी सारी ऐसी एनर्जीज आपको छू कर चले जाते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते थे। बट ड्यू टू डिवाइन गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन, एंजेलिक प्रोटेक्शन एंड हमारे एंसेस्टर्स के प्रोटेक्शन की वजह से हमें एहसास भी नहीं होता हम इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जर्नी को समझे दोस्तों। जैसा कि आपको लास्ट रीडिंग में बताया गया है कि आने वाला समय चैलेंजिंग होगा, और ऐसे में अगर बहुत सारी हमारी जो न्यू ग्रोइंग एनर्जीज़ हैं जो अभी अंडर अवेकनिंग हैं, उनको अगर फियर कंटेंट फील होता है तो यहाँ पर आप सभी के लिए फिर से एक बार मैसेज है, उसको ग्रैब करिए, अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप ट्विन वॉरियर हैं, अगर आप ट्विन जर्नी के काउंटर्स हैं, आप एनर्जीज़ हैं, तो आप ये भूल जाइए कि आपका कहीं भी कोई नुकसान होने वाला है। इस तरह से आप समझ सकते हैं अपनी जर्नी को कि किसी एक गेम के लिए आपको एंटर किया गया है और आप स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन हैं। डिपेंड्स कि आपके सामने अगर कोई पावरफुल टीम आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे लड़ेंगे नहीं या पीछे हट जाएंगे, बल्कि आपको जो अलर्ट दिए जाते हैं वो आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए मोटिवेट किए जाते हैं, ताकि आप अपनी स्किल के लेवल से आने वाली जो न्यू टीम है जिसके अगेंस्ट आपको खेलना है या जिसके अगेंस्ट आपकी बैटल है, उसे आप न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू प्लान के साथ आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए अपने पुरानी प्लानिंग को अलग करके न्यू स्ट्रैटेजी उनके हिसाब से चेंज करें और अपनी स्किल पे, अपनी पावर पे, अपने पोटेंशियल पे हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि आप इस गेम में हैं ही इसलिए कि हर जंग आपको जीतनी है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं, इस बात को भूल ही जाइए
कि कहीं भी आपके अंदर किसी तरह का डर होना चाहिए। यू आर सिलेक्टेड, चूजन वन, वॉरियर्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इस पर्टिकुलर एरा में आपको क्यों लाया गया, क्यों आपको इस जर्नी से रूबरू कराया गया, जिसमें आपने एक नॉर्मल लाइफ से कहीं अलग हटकर अपने लव रिलेशन में मीन्स अपने ट्विन पार्टनर की एनर्जी के साथ इतनी लर्निंग ली है। उन्होंने जो आपको हिट एंड ट्रिगर्स दिए, आपने जो उन्हें हिट एंड ट्रिगर्स दिए, साथ ही साथ यूनिवर्सल चैलेंजेस जो कार्मिक फील्ड से हमें मिले, उन सब की ग्रिलिंग से आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि आपको आने वाली कोई भी समस्या डिगा नहीं सकती। और उससे भी बड़ी बात जो सोने पे सुहागा है, जैसा कि पहले बता दिया गया कि जिस तरह हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो हमें ऑल द टाइम प्रोटेक्शन देता है, इनफैक्ट हम जान भी नहीं पाते कि हमें कितनी लाखों बीमारियां, लाखों इन्फेक्शंस तो ऐसे हैं जो हम डे टू डे कांटेक्ट में आते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं अपने इम्यून सिस्टम से। बिल्कुल वैसे ही हमारी सोल जर्नी में हम हमेशा प्रोटेक्टेड हैं एंजेलिक प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स और लाइट से। हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी सारी ऐसी आपदाएं हमें बिना छुए ही पास हो जाती हैं या टकराती भी हैं, तो हमारे एंजल्स वर्क कर रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स वर्क कर रहे हैं, हमारे जितने भी गाइड्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स, हमारे माता पिता की ब्लेसिंग्स, हमारे गुरुजनों की ब्लेसिंग्स एनर्जी के फॉर्म में हमें एक ऑरा प्रदान करती हैं, एक शील्ड प्रदान करती हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो इनर लाइट एंड बिलीफ सिस्टम है, उसके ऑरा से आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपको अटैक करती भी हैं लेकिन आपके ऑरा को पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। तो सिर्फ आप सीन देख के घबराने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये तो हुई बात दोस्तों ये बताने की कि आपके अंदर हमेशा आपकी इनर लाइट, पॉजिटिविटी और आपका खुद का ऑरा ही, ये ऑरा आपने अभी क्रिएट नहीं किया है, आपने जन्मों से जो स्किल डेवलप की है। ये बार बार आपको बताया जाता है कि आपने जन्मों से कुछ स्किल्स ऐसी डेवलप की हैं जो आपके डीएनए में हिडन हैं। जस्ट लाइक एक शेर का बच्चा जन्म लेते ही दहाड़ना शुरू करता है, ये उसके डीएनए में हिडन है, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वैसे ही हर ट्विन फ्लेम के जो फिंगरप्रिंट होते हैं, उनके डीएनए के जो प्रिंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम या अपनी आज तक की जितने लाइफ स्पैन उन्होंने लिए हैं उसमें वो इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करके रखते हैं। आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर क्या पावर्स हैं, वो तो तभी पता चलता है जब सामने बड़ा सा कोई ऐसा रास्ता आता है जहां आपको छलांग लगाने की ज़रूरत है और आपको खुद भी एहसास नहीं होता कि ये मैंने किया कैसे था। जस्ट लाइक आपकी इंट्यूटिव पावर्स, बिलीव मी, आपके अंदर की स्ट्रेंथ आपको ही नहीं पता होती है। जब सिचुएशन आती है उस समय आप कैसे पार कर जाते हैं, इस चीज़ से तो आप भी हैरान रह जाते हैं कि क्या ये मैंने ही किया था। या आप देखिए वॉर भी होती है तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां फ्रैक्शन ऑफ टाइम में डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन आपका माइंड नहीं, आपकी सोल लेती है और आप बैटल को जीत जाते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे कुछ सोल ब्रदर और सिस्टर कहीं ना कहीं ड्यू टू लैक ऑफ सिचुएशन फेसिंग कंडीशन जो होती हैं, आपने बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल नहीं किया है या आप जर्नी में अभी नए हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पुराने जितने भी, पुराने नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे मैच्योर जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम मेंबर्स हैं, अभी की एनर्जी में वो काफ़ी ऑरा वाइज स्टेबल हैं। अगर हम कहें लव एनर्जीज़ की बात, यानी अपने काउंटर पार्टनर की एनर्जीज़ के लिए उनको क्या फील हो रहा है, तो उसके आगे हम रीडिंग के लिए कंटिन्यू करते हैं। आपको सबको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अपनी एनर्जी पे, अपनी इनर स्किल पे, अपने डिवाइन पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे और सभी की ब्लेसिंग्स जो आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, आपकी प्रेयर्स,
आपके काउंटर एनर्जी की जो लव एनर्जीज़ हैं जो आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन देती हैं, और आप जो अपने काउंटर एनर्जी को प्रोटेक्शन हर पल देते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी लाइट क्या असर रखती है। और शायद यही वजह है आप अनजाने में डर जैसी चीज़ों को अपने अंदर लाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके आत्मविश्वास को डिगा सके, अनटिल अनलेस आप कहीं ना कहीं अपने आप को लूज़ नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी ट्विन पार्टनर्स की करेंट एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है। जैसा आप सभी जानते हैं, 2022 ईयर ट्विन फ्लेम्स की मैसिव मर्जिंग का ईयर है। याद रखिए, लास्ट ईयर जो बीता है 2021, वो मैसिव अवेकनिंग के साथ साथ स्ट्रगल और जगलिंग का समय था। अपने आप में उलझे रहने का, अपनी एनर्जीज़ में फाइट करते रहने का, अपनी शेडो साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा इवॉल्व होकर वर्क करने का। और करंट एनर्जी जो आई है वो है आपकी एमैल्गमेशन का। आपके पार्टनर ने जितनी जद्दोजहद करनी थी लास्ट ईयर की, और निरंतर होती रहती है ये सारी, लेकिन अभी आप जो है एनर्जी में 70% आप अपनी जंग को जीत के आए हैं। और करंट सिचुएशन में अगर हम बात करें डिवाइन मैस्कुलिन की, तो सभी डिवाइन फैमिलीन्स को पहले एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके मैस्कुलिन पीछे हो गए हैं, केयरलेस हो गए हैं, आपके साथ कदम से कदम नहीं मिला रहे हैं, या उनके अंदर बहुत सारे एडिक्शन आज भी हैं जो आपको किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कि वो आपकी जर्नी में आपके पैरेलल ग्रो कर रहे हैं, तो डिवाइन फैमिली भूल जाइए इस बात को। आपके एसेंशन के समय कोई आपके पास नहीं था। याद रखिए, जब भी डिवाइन आपकी ग्रिलिंग कराते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, उस समय बाकी लोगों को या बाकी काउंटर एनर्जी को भी आपके आसपास होने की परमिशन नहीं होती है डिवाइन के द्वारा। बिल्कुल वैसे ही करंट सिचुएशन में डिवाइन मैस्कुलिन इवॉल्वमेंट की एक ग्रिलिंग की स्टेज पे हैं। करेंटली अगर हम बात कर रहे हैं मैस्कुलिन एनर्जी की, तो दोस्तों हमारे बहुत सारे मैस्कुलाइन पार्टनर्स शांति की तलाश में हैं। अगर आपकी कंप्लेंट है डिवाइन फैमिली कि वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या आपको फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर बात करने के बाद वो हफ्तों गोल हो जा रहे हैं और आपको कोई कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, इट्स क्वाइट नॉर्मल। आप अपना समय याद करें, जिस समय आपके अंदर उथल पुथल और अवेकनिंग की पीक पे आप थे, आपको किसी से बात नहीं करनी थी, आपके पास शब्दों की कमी पड़ गई थी, आपके इमोशन प्लस और माइनस अप एंड डाउन जा रहे थे, खुद आपको नहीं पता था कि आप इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। जिसे हम रोलर कोस्टर स्टेज कहते हैं, उसका मतलब यही होता है कि आपके इमोशंस की स्टेबिलिटी ब्रेक हो जाती है। कभी आप हाई अप हो जाते हैं पॉजिटिविटी से, और कभी वेरी लो डाउन चले जाते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैलेंस में नहीं आ रहे हैं। करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन्स ज़्यादातर देखा गया है एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, और जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं, आपका सामना सिर्फ डिवाइन लाइट से होता है, या आपको कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु मिल जाता है, या आप शांति की तलाश में भाग रहे होते हैं, यहाँ तक कि अपनी काउंटर एनर्जी से भी भाग रहे होते हैं। तो करंट एनर्जी में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों 5D लेवल पे इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं कि आप भी डिवाइन फेमिनिन ये फील कर रही हैं कि ये जर्नी तो एक दूसरे के सिवा हो ही नहीं सकती पूरी। और करेंटली मैस्कुलिन को भी इस बात का पक्का यकीन हो चुका है कि कुछ ऐसा है जो हमें कभी दूर जाने नहीं देगा, और इसके लिए उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वो अब कोई जद्दोजहद नहीं करते। आपने उनके व्यवहार में, उनके नेचर में एक परिवर्तन देखा होगा कि जो आपके पुराने पैटर्न्स हुआ करते थे, झगड़े के, बहस के, या आपके विचारों में जो मतभेद था, वो सब खत्म हो गया है। बस जो एरोगेंसी है उसमें भी काफ़ी डाउनफॉल हुआ है। आपका शिकायत रहता है हमेशा कि डिवाइन मैस्कुलिन
काफ़ी रूड और एरोगेंट हुआ करते थे। तो आप सभी डिवाइन फैमिली जो इस स्टेज में आ चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके मैस्कुलिन इस समय कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं, और ये एक बेहद पॉजिटिव साइन है कि वो एक बैलेंस में आ रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर समय लव एनर्जी ही रहे। अगर आप अपने ऊपर लेके देखें, कई बार आपके मैस्कुलिन ने आपको अप्रोच किया होगा बातचीत के लिए या कहीं आगे बढ़ने के लिए या किसी रिलेशन में कुछ और आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप बैक फुट पे आ जाते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो डिवाइन टाइमिंग वर्क करती है, आपके इमोशन से कहीं ऊपर आपके सोल मिशन के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और जब सोल मिशन की बारी आती है तो चाहे जनरल लाइफ आप जी रहे हों या फिर एक कमांडर की लाइफ आप जी रहे हों, जहाँ सोल मिशन या पर्पस आ जाता है, वहाँ आप इमोशन साइड में रख के अपने रियल एग्जिस्टेंस को सामने लाते हो। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है इस लाइफ टाइम में, वही आपके लिए प्रायोरिटी होती है। तो करंट सिचुएशन में अगर हम बात करें डिवाइन मैस्कुलिन की, तो बहुत सारे जो भी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन अलग अलग स्टेज पे इवॉल्व हो रहे हैं, यकीनन 5D में पूरी तरह से वो मर्ज्ड हैं अपनी फैमिली के साथ। इस बात का जितना ज़्यादा एहसास आपने अब तक नहीं किया होगा, आने वाले समय में आपको पता चल जाने वाला है कि एक धड़कन भी अगर इधर प्लस माइनस होती है तो दोनों तरफ एहसास हो जाता है कि कुछ हुआ है। और आपको इतनी जल्दी कनेक्शन मिलेगा, आपको यकीन नहीं होगा कि ये 5D की एनर्जी है। जिस तरह आप 3D में किसी टेलीफोनिक बातचीत पे एक दूसरे को जवाब देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपकी हार्ट बीट्स, आपके इंट्यूशंस, आपकी यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर भी जो है वो एक जैसा वर्क कर रहा है। आपकी धड़कनें एक जैसी बिहेव कर रही हैं। अगर आप बैठे हुए हैं, आपको गुस्सा आता है तो सामने वाला भी फील करता है। मगर करंट सिचुएशन में एक इक्विलिब्रियम स्टेज है, एक कोल्ड जोन ना कह के अगर हम कहें एक स्टैग्नेंट जोन है। और इसका रीज़न क्या है? 5D में दोनों कंप्लीटली मर्ज है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। आपका क्वेश्चन आया था कि अगर ऐसा है तो हमें 3D में उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? दोस्तों, आप बिलीव करें, जब भी सीड के अंदर कुछ बड़ा ग्रो कर रहा होता है तो आपको बाहर कुछ नहीं दिखता, और जब वो रिज़ल्ट सामने आएगा तो मल्टीपल टाइम आप उस ग्रोथ को देख सकेंगे। तो यहाँ पे बात अगर हम करें कि मैस्कुलिन एनर्जी हमारे साथ क्यों उस तरह बिहेव नहीं कर रही है, जस्ट गिव देम स्पेस। वो अपने आप से फाइट कर रहे हैं और अपने एसेंशन की हायर लेवल पे, हाईएस्ट पीक लेवल पे वो इस समय हैं। और ऐसे में एक तरह से क्योटिक सिचुएशन उनके सामने है। ना वो 3D पार्ट के हो पा रहे हैं, ना अपने कर्मा में इंडल्ज हो पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं उनको वो इतने अच्छे तरीके से रीड कर रहे हैं, उन्हें रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने आप से एक बैटल है उनकी एक फाइट खुद के आप से चल रही है कि कैसे मुझ में इतनी सारी कमियां हैं। उस रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस के साथ उन्हें एक पीस भी चाहिए खुद पे वर्क करने के लिए। और जितनी बार फैमिली उन्हें स्ट्राइक करती हैं, उन्हें अपने आप से कहीं ना कहीं घृणा होने लगती है। सभी ट्विन फ्लेम्स को ये बात बहुत क्लियर समझ जानी चाहिए कि जब तक आप इस तरह की एनर्जी से डील करेंगे, मीन्स अगर हम कहें अशेम्ड एनर्जी भी है, यानी खुद से जो घृणा करने की एनर्जी है, वो भी काफ़ी लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो आपके एसेंशन में बाधक होती है। डिवाइन फैमिली को एडवाइस है यहाँ पे कि जब जब आप उन्हें ट्रिगर करते हैं, उनके ड्रॉ साइड सिखाते हैं, उनके डार्क साइड उन्हें शो करते हैं, तो वो आपसे दूर भागते हैं। हमेशा आपने देखा होगा मैस्कुलिन रनर फेज में रहते हैं। रीज़न यही है कि आप उनको उनके जो भी डार्क साइड हैं उनको दिखाते हैं, उनको सरफेस पे लाते हैं।
ठीक है, आपका काम यहाँ तक हो गया है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि हर बात पे उन्हें पिंच करते रहें, उनको ट्रिगर करते रहें। गिव देम टाइम, गिव देम टू रियलाइज देयर ड्रॉबैक्स एंड वर्क ऑन देम। आपको भी समय लगा था, उन्हें भी समय लगेगा। तो करेंट एनर्जी की अगर हम बात करें, डिवाइन मैस्कुलिन्स काफ़ी अपने ऑरा पे वर्क कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड भी हैं, गाइडेड भी हैं, लेकिन इस समय फेमिनिन्स आपके इंटरफेरेंस की उन्हें ज़रूरत नहीं है। वी ऑल आर गाइडेड, प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड बाय आर इनर लाइट। हमें खुद के अंदर की रोशनी से ही अपने आप को हील करना होता है। और राइट नाउ डिवाइन मैस्कुलिन भी इसी एनर्जी से गुजर रहे हैं। जितना आप उन्हें इंटरफेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा वो लूप लाइन में भागेंगे, रनर फेज में आएंगे। तो गिव देम स्पेस, आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे फैमिली एनर्जीज़ की, क्या वो फील कर रही हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप ये सोच रहे हैं, कंप्लेंट ले रहे हैं कि क्यों मैस्कुलिन हमसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो इवॉल्व हो गए हैं, अगर वो अवेकन हैं, अगर वो हमारी एनर्जी से 5D में मर्ज हैं, तो क्यों 3D में बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन है डिवाइन फेमिनिन्स, आप सभी के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या आप पहल करना चाहते हैं इस समय बात करने के लिए? अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखिए। करंट एनर्जी में सभी डिवाइन फैमिलीज, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन फैमिलीज जो इवॉल्व हो गए हैं, वो अपनी पीस को खोना नहीं चाहते। वो ये तो चाहते हैं कि हमारे मैस्कुलिन हमसे प्रेम से, शांति से और जितना भी हो सकता है इमोशन के साथ एक दूसरे से बातचीत करें। मगर अगर ये कहा जाए कि क्या आप शुरुआत करना चाहेंगे, तो आपका जवाब नहीं में ही है। आप चाहते हैं कि वो एक्शन लें आपके लिए, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपको स्टेप लेना पड़े, क्योंकि आपने जो स्ट्रेंथ अपने अंदर अब तक रिसीव की है, डेवलप की है, अपनी वल्नरेबिलिटी को कहीं ओवरकम करके आज जो स्ट्रेंथ आपने पाई है, सेल्फ इस्टीम जो आपने पाई है, आप उससे डाउन नहीं जाना चाहते। और ये हरगिज़ ईगो नहीं है, ये आपकी एनर्जी स्टेट ऑफ बैलेंस है। और इस बैलेंस को आप नीचे नहीं ले जाना चाहते। बिल्कुल वैसा ही है, मैस्कुलिन अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। उनका तरीका है अपने जो भी डार्क साइड्स थे उन पे वर्क करना, और ऐसे में शांति से, अकेले में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टाइम दे के वो अपने डार्क साइड को पहचान रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और समय लगता है जब हम अपनी कमियों पे वर्क करते हैं, ख़ास तौर से मैस्कुलिन ईगो के साथ जब वो अपनी ईगो को डंप कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है, एक दूसरे जन्म की तरह होता है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, कि वो अपने मैस्कुलिन ईगो को डंप कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। तो करंट सिचुएशन में 5D में इतना प्यार है, इतनी रिस्पेक्ट है डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर अपनी फैमिलिन के लिए, कि वो मन ही मन में आत्मा से आपसे बराबर बात कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो इवॉल्व हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। आपकी जो एमलगमेटिक पावर है, आपकी जो मैग्नीफाइड पावर है, फेमिनिन वर्सेस मैस्कुलिन जो इनर मर्जिंग के साथ इस समय 5D में है, उसकी वजह से ही उनका इवॉल्वमेंट हो रहा है। वो आगे लिबरेट हो रहे हैं और अपने रियल ऑरा की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसे में वो 3D में किसी से कनेक्ट नहीं करना चाहते। दोस्तों, ये समय है एक वर्क जोन का, एक ऐसा सेपरेशन, इसको सेपरेशन ना मान के बल्कि कहेंगे ये वर्क और हीलिंग का वक्त है। तो गिव देम स्पेस। आप सभी का क्वेश्चन है कि अगर मर्जिंग है, ये साल तो मर्जिंग का है, तो फिर हम क्यों नहीं मर्ज हो रहे हैं। दोस्तों, 3D में मर्ज होना थोड़ी देर के लिए होता है। आप समझ सकते हैं कि आप अगर DNA लेवल से मर्ज हो चुके हैं, तो 3D में मुश्किल से आपको कुछ ही दिन लगेंगे,
सारी खामियों को दूर करके पास आने में। लेकिन जो मैस्कुलिन ईगो होता है उसको समय चाहिए, और वो समय डिवाइन फेमिनिन आपको देना ही पड़ेगा। जब जब आप उन्हें उनके ड्रॉबैक्स दिखाते हैं, उनके शैडो साइड दिखाते हैं, वो मानते तो हैं मगर आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके लिए उन्हें खुद पे वर्क करना होगा, और करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन अपने शैडो साइड पे वर्क करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इनफैक्ट वो 5D में आपके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड, लव और रिस्पेक्ट की एनर्जी लेके आए हैं। लेकिन आपको भी यहाँ पर पेशेंस रखना होगा। बेटर कि आप अपने सोल मिशन पे वर्क करें, और अगर आप फील कर पा रहे हैं तो उन पे फोकस करने की बजाय अपने 5D स्ट्रक्चर पे फोकस करें। आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि इस समय आप क्यों इतना स्टेबल और बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। बीइंग अ ट्विन पार्टनर, आपको ये उम्मीद हमेशा रहती है, इंतज़ार रहता है कि आपके पार्टनर आपसे आके मिले, बात करें, प्यार से बात करें, हम अपने गोल्डन टाइम को फिर से वापस पाएँ। लेकिन याद रखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को बिगड़ने के बाद सुधरने में वक्त लगता है, और अब तो और भी बेहतरीन होके आना है, बेस्ट वर्जन में आना है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये विश्वास होना ही चाहिए कि आपकी काउंटर एनर्जी आपके लिए बेस्ट वर्जन में अपने आप को तैयार कर रही है। तो गिव देम स्पेस, लव देम, सेंड ऑल द पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स। आपके पर्सन और आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं। और यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे कि मर्जिंग, यस, जब भी हमारा सोल मिशन सामने आता है, इट्स डिवाइन प्लानिंग कि हम हमेशा मर्ज होते हैं। याद रखिए, आपके ट्विन की जर्नी में ऐसा पहली बार नहीं होता। अब तक आप कई सोल मिशन परफॉर्म कर चुके हैं। कई बार आप लोग अचानक एक हो जाते हैं जब एक बड़ी ज़रूरत सामने आ जाती है, और आप बेहतरीन तरीके से पहले अपने छोटे छोटे मिशंस को क्लियर करते आए हैं। लेकिन अब यूनिवर्स के लेवल से एक बिग चैलेंज को आप सभी को, हम सभी को फेस करना है, और आपके इवोल्यूशन, आपके असेंशन की एनर्जी के अनुरूप ही, यानी इक्वलेंट टू योर एनर्जी, आपको वो चैलेंजेस दिए जाएंगे। तो जो ज़्यादा स्टेबल हैं, ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं हमारे ट्विन पार्टनर्स, आप ये सोच रहे हैं कि मर्जिंग के बाद आप सिर्फ प्यार से भरे रहेंगे और आपका समय एकदम गोल्डन टाइम में आ जाएगा। ज़रूर होगा, मगर आप दोनों की मर्जिंग के साथ साथ जाहिर सी बात है, दो वॉरियर्स की एनर्जी को एक में मर्ज किया जाएगा। तो आपको किसी रीज़न से मर्ज किया जा रहा है। यहाँ पे ज़रूर आपके सामने कुछ ऐसे डिवाइन चैलेंजेस होंगे जो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हैं। एंड वी ऑल आर लकी कि हम डिवाइन प्रोजेक्ट में अपना प्रेजेंस, अपनी एफर्ट, अपनी आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, ऑनर की बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको डाउन करेगा, बल्कि आप देखेंगे डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। आपकी इंट्यूजन इतनी स्ट्रांग हो रही है। करंटली अगर मैं अपनी बात करूं, आप लोग को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, तो जो पलक झपकते ही ख्याल आता है वो कहीं ना कहीं अगले ही सेकंड सामने होता है। इंट्यूशन इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, मीन्स अगर आंखें बंद करके भी हम देखना चाहें कि सामने क्या पेपर पे लिखा जाने वाला है, और अगले ही पल वही न्यूज़, वही पेपर सामने आ जा रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है मैट्रिक्स के साथ आपकी सोल की। आपकी सोल जब मैट्रिक्स के साथ मर्ज होती है, कॉस्मिक अलाइनमेंट में आती है, तो आपकी फिजिकल बॉडी के कहीं पार आप वर्क कर रहे होते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी कोई बैरियर नहीं दे सकती आपको। ऐसे में आप समझ सकते हैं आपकी पावर्स कितनी ज़्यादा एम्पलीफाई होती हैं। और क्या कहना होगा जब आपके काउंटर एनर्जी भी आपसे मर्ज है। 5D में मर्ज होना एक बहुत पावरफुल कनेक्शन है। 3D बैरियर्स कभी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज की एनर्जी जो है वो आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपको भरोसा करना होगा अपनी जर्नी पे, अपने पार्टनर पे। और सबसे बड़ी बात है, आप ऑलरेडी स्किल्ड हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें घबराना चाहिए क्योंकि चैलेंजेस आ रहे हैं, नहीं,
आप देखते होंगे कि अगर हम सिर्फ फिज़िकल बॉडी की बात करते हैं, कहीं रोड पे चलते हुए अचानक आप लड़खड़ा जाते हैं या आपकी आँखों में कोई तेज़ी से कंकड़ उड़ता हुआ आ रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी आँखें बंद हो जाती हैं। कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है यूनिवर्स ने हमें। जब हमारी फिज़िकल बॉडी को इतना प्रोटेक्शन है, तो हमारी जो एथरिक बॉडी है, जो हमारी सोल लेवल की एनर्जी है, जो हज़ारों लाखों साल पुरानी है, उसको कितना प्रोटेक्शन है, वो कितनी स्किल्ड है अपने प्रोटेक्शन के लिए। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो सभी तरह के फ़ियर से बाहर आ जाइए। चैलेंजेस वो गेम हैं जिसके लिए आपने अब तक प्रैक्टिस की थी। अभी तो वो अवार्ड लेने का समय है और अपने आप को जीतते हुए देखने का समय है। और जब आप सर्व करते हैं ह्यूमैनिटी को किसी भी फॉर्म में, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप किसी को एड्रेस भी बताते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कितनी खुशी होती है कि आप किसी के काम आए। जब बिग लेवल पे आप काम आने वाले हैं तो कहना ही क्या है, जीवन धन्य हो जाता है। और ऐसी एनर्जी अगर हम ट्विन सोल्स को ईश्वर ने हमें सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है बड़े लेवल से वर्क करने के लिए, तो वास्तव में हम शिव और माँ शक्ति की संतान हैं और इस बात का हमें गर्व है। दोस्तों, अपनी ट्विन पार्टनर पे हमेशा भरोसा रखें। बहुत सी कमियाँ उनमें थीं, बहुत सी हम में अभी भी हैं। अभी भी हमें वर्क करने की ज़रूरत है। चलते रहिए, बढ़ते रहिए, डिवाइन लाइट को रिसीव करते रहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।